नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज और मैं नरेश शर्मा और हम कर रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आपने देखा पिछले 2 एपिसोड में कि हमारे भारत देश की राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या घपले किए हुए हैं, किस तरह से नियमों को ताक पे रख के और फंड की कमाई की जा रही है और काले धन को सफेद किया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि चंदे के खेल के लिए देश में बनाई गई थी कई पॉलिटिकल पार्टियां, जो केवल चंदे को लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई थी। चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं था। देश में सितंबर 2021 तक 2829 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। 2021 तक 2829 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। देश में रजिस्टर्ड पार्टियों को मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया है, रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। 97% अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जो पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो है लेकिन चुनाव आयोग ने उनको मान्यता नहीं दी है। इनके पास कोई निश्चित चुनाव चिन्ह नहीं होता है। जो जिनको मान्यता नहीं मिली है चुनाव आयोग से, उन पे कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को डोनेशन के जरिए चंदा लेने का हक है, लेकिन एक फायदा है कि अनरजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड पार्टियां तो हैं लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं जिनको चुनाव चंदा लेने का हक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर का भी कहना है कि भारत में कई दल तो सिर्फ चंदा लेने के लिए बने हैं। यूपी में सितंबर 2021 तक 767 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां थीं, जिनमें से सिर्फ 104 दलों ने अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को दिया। छोटी पार्टियां कैश के जरिए घालमेल कर रही हैं, जबकि बड़ी पार्टियां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी का घालमेल कर रही हैं। छोकर का भी मानना है कि कानून के लूप एंड होल्स का फायदा उठाकर कई छोटी पॉलिटिकल पार्टियां धड़ल्ले से डोनेशन में मिली ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल रही है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लागू करने के तरीके को ही बताया गलत। जगदीप छोकर ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लागू करने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बजट में शामिल कर लोकसभा में पेश किया गया। बजट मनी बिल होता है, इसलिए राज्यसभा में इस बिल पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। उनका मानना है कि सत्ता में बैठी पार्टी वित्त मंत्रालय के जरिए एसबीआई से चंदा देने वाले की पहचान हासिल कर सकती है, जबकि आम आदमी और यहां तक कि चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी नहीं होती। इसका इस्तेमाल सरकार अपने विपक्षियों को मिलने वाले चंदे को प्रभावित कर उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करने और दबाने का कार्य कर सकती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा बड़े दलों को मिलता है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा लिए जाने से वोटर पर कैसे पड़ता है असर? जनता वोट के जरिए सरकार चुनती है ताकि वह लोगों को लाभ पहुंचा सके। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जनता की इस उम्मीद को तोड़ने का काम करता है। राजनीतिक दलों को जब ज्यादा चंदा गुमनाम कॉरपोरेट से मिलता है तो इससे सरकार के फैसलों में कॉरपोरेट घरानों का दखल बढ़ता है। सरकार उनके फायदे के लिए फैसले करती है और कानून बनाती है, जैसे कि अभी कृषि कानून बना था। इस घटना से समझा जा सकता है कि 2019-20 में सिर्फ कंपनियों को इंसेंटिव और टैक्स में छूट देने की वजह से सरकारी खजाने में 2.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खास बात तो यह है कि जनता को इस बारे में भनक तक नहीं लगती और सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हित में बड़ा फैसला ले लिया। एक्सपर्ट की माने तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से मिल रहे चंदे की वजह से कॉरपोरेट कंपनियां सरकार के फैसले तक को बदल सकती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 2018 से 2021 तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बिक्री का लेखा जोखा क्या है। पिछले 3 साल का
लेखा जोखा क्या है? बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कुल कीमत 7,994 करोड़ रुपए है। कैश किए गए बॉन्ड्स की कुल कीमत 7,974 करोड़ रुपए है। यानी कि एसबीआई ने लगभग 8,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे और लगभग 8,000 करोड़ के ही इलेक्टोरल बॉन्ड कैश किए गए। यानी कि पूरा का पूरा पैसा सभी राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया और सारा पैसा हजम कर गए। और आखिर में जानेंगे कि कॉरपोरेट फंडिंग के दूसरे तरीके यानी इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में। 22 इलेक्टोरल ट्रस्ट काम कर रहे हैं इस समय देश में। 2 तरीकों से फंडिंग होती है। पहला इलेक्टोरल ट्रस्ट का है। भारत में कुल 22 इलेक्टोरल ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे अमीर और सक्रिय प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है। नाम सुन लीजिए, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। कंपनियां इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा देती हैं और फिर से ट्रस्ट यही पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चंदे में दे देता है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182 के तहत इलेक्टोरल ट्रस्ट में चंदा देने वाली कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट का औसतन 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। कंपनी को अपने बही खाते में राजनीतिक चंदे को दिखाना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी भी जरूरी है। नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों को दिए गए चंदे के 5 गुना तक पेनल्टी देना होता है। ये नियम थे पहले। इलेक्टोरल ट्रस्ट का हिस्सा काफी कम है, ऐसे में इसके जरिए घालमेल की आशंका भी कम है। हालांकि जानकार कहते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट की शुरुआत भी इस बात को छिपाने के लिए की गई थी कि किस कॉरपोरेट घराने ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आपके सामने हमने इन राजनीतिक पार्टियों का, सभी राजनीतिक पार्टियों का, जिसको आप ईमानदार समझते हैं, उसका कच्चा चिट्ठा हमने खोल के आपके सामने रखा है। अब तय आपको करना है कि देश पार्टियों के भरोसे चलेगा या संविधान के भरोसे चलेगा या लोकतंत्र के भरोसे चलेगा। कहा तो यही जाता था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज के समय में ये पार्टी तांत्रिक देश हो गया है। आप चाह कर भी अपना वोट बिना किसी पार्टी के नहीं दे सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके वोट की कोई मान्यता नहीं होती है, क्योंकि सरकार तो पार्टी की ही बनती है और बनती आई है और आगे भी बनती रहेगी। होना ये चाहिए कि लोकतंत्र में एक एक वोट सीधा सरकार बनाने के लिए जनता तय करे, लेकिन आगे देखा जाता है कि जो पार्टी बड़ी है, जिस पार्टी का ज्यादा जनाधार है, सरकार उसी की बन जाती है और जनता मूर्ख दर्शक होकर के देखती रहती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।